सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का स्वाध्याय हमारे जीवन में हर प्रकार की जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार की स्थितियाँ आ जाती हैं उससे दूर करने का उत्तम उपाय है। हताशा, निराशा की जो स्थिति आ जाती है हमारे सामने, विकराल काल भी हमारे सामने आ जाता है, ऐसी स्थिति में, ऐसे हाल में वह सर्व मुक्ति प्रदाता, सर्व सुखदाता परमात्मा हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है। यूँ तो संसार में यदि हम सावधानी नहीं रखते हैं, यदि हमारे जीवन में जागरूकता नहीं होती है तो हमारा जीवन दुखमय, अनेक प्रकार के जो है कष्टों से युक्त हो जाता है। यदि हम उस कष्ट से अपने को अलग करना चाहते हैं, यदि अपने कष्टों को नष्ट करना चाहते हैं तो उसकी शरणागति की प्राप्ति परम आवश्यक है। प्रभु बंधन का काटने वाला है, वह सृजन करता है, सृजन धर्मा है। हम उसकी जो आज्ञा है उसका पालन तो करें, हम उसके कहे अनुसार अपने जीवन को बनाएं तो निश्चित रूप से इसमें कोई संशय हमको नहीं रखना चाहिए कि जैसा वो बनाना चाहता है यदि हम वैसे वैसे चलते जाते हैं तो कभी हमारा अहित नहीं हो सकता है। संसार का कोई भी बलवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति कितना हमारा नुकसान करना चाहता है वो कर नहीं सकता है, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखता है। हमेशा हमको उत्तमता से युक्त करता है। हम उत्तम गुण वाले, उत्तम चरित्र वाले, उत्तम व्यवहार वाले, उत्तम विचार वाले बन जाते हैं। तो उत्तम विचार हमको कहाँ से मिलता है? वेद के स्वाध्याय से मिलता है। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। यदि हमारा भारतवर्ष पुनः ऐसी परंपरा को अपनाएगा तो कभी भी दुख नहीं पाएगा। जो ऋषियों की परंपरा थी, ये ऋषियों की जो विरासत है, जो संस्कृति है, जो ज्ञान परंपरा है, ये बड़ी पावनी परंपरा है। इसको आत्मसात करके हम इससे जो हमारी इच्छा है, जो मनोकामना है, जो सद्भावना है वो निश्चित रूप से विकसित होती है। तो ऐसे ही भावों से युक्त इस मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। पहले मंडल के 25वें सूक्त के 21वें मंत्र का यह अंतिम मंत्र है 25वें सूक्त का, और बहुत ही सुंदर मंत्र है। मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम उदुत्तमम उदुत्तमम मुमुग्धि मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम।
विपाशम मध्यमम चिरित। मध्यमम चिरित अवाधमानी जीवसे। अवाधमानी जीवसे। उच्चारण करेंगे। ओम उदुत्तमम मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम चिरित अवाधमानी जीवसे। ओम उदुत्तमम मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम चिरित अवाधमानी जीवसे। ओम उदुत्तमम मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम चिरित अवाधमानी जीवसे। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि हम परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। उसने जो बुद्धि का सामर्थ्य दिया है, सोचने का, समझने का, चिंतन करने का, क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, अनेक प्रकार के ऊहापोह से, अनेक प्रकार के विचारों से हमारे जीवन को ओतप्रोत किया है। तो हम बुद्धिपूर्वक जीवन को जिएं, हम विवेक पूर्वक जीवन को जिएं, ऐसी मंगल कामना हमारी होनी चाहिए। अतः यदि ऐसा हम करते हैं तो ऐसी बुद्धिपूर्वक हम प्रभात से लेकर के शयन पर्यंत यही कामना परमात्मा से करते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक ठीक काम करे। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे वह परमात्मा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु या मेधाम देव गणाः पितरश्चोपासते तया मामध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। ये सारी जो हमारी उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थनाएं हैं कि हमारी बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए, हमारा जीवन विवेकवान होना चाहिए, हमारा जीवन विवेक से युक्त होना चाहिए, ज्ञान से युक्त होना चाहिए। तो जब ऐसी प्रार्थना हम करेंगे तो प्रार्थना के योग बनेंगे। तो हे वरुण, आप नः हमारे उत्तमम पाशम उत्कृष्ट पाश को अर्थात सात्विक बंधन को भी मुमुग्धि छिन्न करने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा से प्रकृति का सत्व गुण भी मुझे सुख संग व ज्ञान संग में बांध ना सके। आप ही मुझे इससे मुक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे वरुण, मध्यमम पाशम, रजोगुण नामक जो मध्यम पाश है, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और फिर तमोगुण, त्रिगुणात्मक ये सारा संसार है, त्रिगुणात्मक सारी व्यवस्थाएं हैं। तो उन तीन जो त्रिगुणात्मक है, तो सर्वप्रथम सात्विक। कुछ लोग अहंकार पाल लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा जो है यज्ञ करता हूँ, मैं बहुत दान देता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ। ये है तो ठीक, यज्ञ करना कराना अच्छा कर्म है, पढ़ना पढ़ाना अच्छा कर्म है, दान देना अच्छा कर्म है, लेकिन उसको सात्विक कर्मों को भी लोग अपने अहंकार बढ़ाने के लिए करते हैं कुछ। तो इस सात्विक कर्म भी मेरे ऊपर सवार ना हो,
सात्विक कर्म भी मुझको दबाए ना। इसीलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये बात कही है। दूसरे मंत्र में ईशोपनिषद में क्या कही है? कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म तो करना है, लेकिन कैसे कर्म करना? सात्विक कर्म भी कभी कभी जब अति हो जाती है तो वही सात्विक कर्म राजसिक और तामसिक हो जाता है। तो अति नहीं होनी चाहिए, क्षति न हो, हमारी मति के साथ कार्य करें, वेदों की आज्ञा के अनुसार कर्म करें, अपने तन मन और वतन का ध्यान रखते हुए ये सारा कार्य करना है। तो ये जो उत्तम पास जो है, वो उत्तम पास एक प्रकार से जो सात्विकता का जो प्रदर्शन है वो क्या है? उत्तम पास है। सात्विकता का प्रदर्शन नहीं, सात्विक जीवन जीना ये महनीय कर्म है, लेकिन उसका प्रदर्शन करना ये कदाचित उचित नहीं है। कुछ लोग मान लेते हम तो ऐसे हैं, हम तो जो है ऐसा खाते हैं, ऐसा रहते हैं और हमको ये अच्छा, ये बार बार कहने और सुनाने की बात नहीं है। हम जैसे हैं उसको हम जीने का प्रयास करें, अपने कर्मों से सबको प्रसन्न करें, निराश किसी को ना करें। तो ये जो उत्तम पास अर्थात जो सत्वगुण का जो सुख है, मुझे जो सुख, उस सुख में फंसना जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वही तो सुख कहलाता है। तो उसमें नहीं फंसना, जान के संग में। कुछ लोग फिर बोलते अच्छा ये पढ़ना पढ़ाना तो अच्छा कर्म है, लेकिन फिर पढ़ना पढ़ाना ही करते रहते हैं। कैसे? उस कर्म को पढ़ना पढ़ाना एक कर्म है, और इस कर्म को करते करते भी हम कभी भी निराश न हो। कर्म ऐसा करें जो सदा हमारे लिए उत्साह का कारण बने। सात्विक कर्मों में कि ठीक है पढ़ो, पढ़ तो रहे, शास्त्र को बाँच रहे हैं, लेकिन शास्त्र को मान रहे हैं, शास्त्र की नहीं मान रहे। शास्त्र को मान रहे हैं, वेद को मान रहे हैं, उपनिषदों को मान रहे हैं, दर्शन को मान रहे हैं, लेकिन उसकी नहीं मान रहे। अर्थात उसमें जो लिखा है वैसा जीवन जीना चाहिए, वैसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास जब हम करेंगे तो धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी कि हम वेद के अनुसार अपने कर्मों को करने वाले बन जाते हैं। और अगली बात क्या कही है? विच्छिन्न कीजिए हमको, ये हमारे जो पास हैं, यह भी अपने कर्म संग से मुझे बांधने वाला ना हो, मैं एक भी क्षण शांत होकर न बैठ सकूं, ऐसी स्थिति ना हो जाए। यदि रजोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर होगा तो हम एक क्षण के लिए शांत नहीं हो सकते, ना एकांत में और ना भीड़ में। क्यों? क्योंकि रजोगुण का प्रभाव इतना हो तो हमको बैठने नहीं देगा। मैं जब चाहूं अपनी आत्म स्थिति को प्राप्त कर पाऊं, ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान के समय फिर ध्यान ही ध्यान हो और किसी का ध्यान ना हो। कर्म कर रहा हूं तो कर्म में इतना तल्लीनता हो कि फिर किसी अन्य का ध्यान नहीं आए, उस कर्म को मैं श्रेष्ठता से कर सकूं। लेकिन रजोगुण की प्रधानता में व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, दत्तचित्त नहीं हो सकता, एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए इसको भी परमात्मा आप व्यवस्थित करिए। ये कर्म से मुझको बांधने वाला है और मुझको चलायमान करने वाला है, इससे आप बचाइए। हे प्रभो अधमानी अवाधमानी अधमानी, अर्थात हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए। आप मुझको अधमानी, तमोगुण जनित प्रमाद, आलस्य व निद्रा रूप अधम पासों को भी अब आप मुझसे दूर कर दीजिए। उससे मेरी रक्षा करिए, अवरक्षणे, उससे मेरी क्या करिए? रक्षा करिए। और मैं कभी भी इस आलस्य प्रमाद में ना फंसूं, क्योंकि प्रमादो मृत्यु, प्रमाद क्या है? मृत्यु के समान है। आलस्यम ही मनुष्याणाम महारिपु, शरीरस्थो महारिपु। आलस्य ही मनुष्य का शरीर में स्थित
सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आलस्य को व्यक्ति जीत ले तो उससे बढ़कर के कोई शूरमा नहीं हो सकता, उससे बढ़कर के कोई धीर वीर गंभीर नहीं हो सकता है। परंतु आलस्य की आगोश में हम ऐसे आ जाते हैं, नींद आने लगती है, तंद्रा आने लगती है, तो उसको फिर निमंत्रण देते, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और फिर धराशायी हो जाते हैं। बैठ गए, बैठ करके फिर लेट गए, और लेटने के बाद तो फिर पता ही नहीं चला। आलस्य में लोग कार्य को टालते रहते, चलो कल कर लिया जाएगा, परसों कर लिया जाए, फिर कल परसों आया और 1 महीने बाद कर लिया जाएगा। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से हमको बचना चाहिए। इसलिए कहा ये तमोगुण जनित जो प्रमाद है, आलस्य है, वो निद्रा रूप अधम पाशों को भी मुझसे दूर कर दीजिए। तथा हे प्रभु, मैं आलस्य व निद्रा का शिकार न हो जाऊं, ये मुझको दबोच न ले कहीं आकर के। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा प्रमाद, मस्तिष्क में थोड़ा सा प्रमाद, उसका बौद्धिक प्रमाद उसको कहते हैं। फिर शरीर का जो आलस्य, वो पता नहीं कितनी हानि हमको उठानी पड़ती है एक जरा सी लापरवाही में। यदि मन में कोई बात आए, यदि ईश्वर प्रेरणा करता है आत्मा में, तो उस कार्य को अविलंब करना चाहिए। धर्म से त्वरिता गति ही कहा है। धर्म की गति क्या है? तेज है, ये क्षणिक होता है। और अगर आपके मन में एक बार यदि पुण्य का या धर्म करने का, स्वकर्तव्य करने का भाव आ गया, तो उसको झटपट कर लेना चाहिए, उसको कल में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये पल पल कल भी बीतता जाता है, हर पल ये समय बीतता जाता है। अपने जीवन की समृद्धि के लिए, विकास के लिए व्यक्ति आलस्य प्रमाद में ना रहे। आलस्य प्रमाद उसके अंदर स्वयं बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। संसार के जो शत्रु हैं वो तो हो सकता है वार करें ना करें, और वो कर भी दें तो हम बच जाएंगे, लेकिन अंदर जो छुपा बैठा है शत्रु, जो दुश्मन अंदर बैठा है, वो जब वार करता है तो हम बच नहीं पाते। हम अब देखिए, अब आलस में बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वो कार्य पड़ा रह जाता है, चलो अभी करते हैं, और घंटों व्यतीत हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते, समय नष्ट हो गया। इसलिए इसको आप दूर कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, जिससे जीव से मैं अपना, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करिए जिससे मैं अपना जीवन उत्तम बना सकूं, उन्नति युक्त कर सकूं। जीवन उत्कर्ष के लिए, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए सात्विक, राजस और तामस सभी बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। सात्विक भी और तामसिक भी, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के जब हम बंधनों से या इसके प्रभाव से ऊपर उठेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अत्यंत हितकारी हो जाएगा, दूसरों के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अतः हमको इस प्रकार से समझना चाहिए कि हम बहुत ही दिव्यता से युक्त होकर के जीवन जीने का प्रयास करें। क्योंकि यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, यदि अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना पुरुषार्थ किए, बिना उस परमात्मा की भक्ति किए हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा एक भी कार्य हमारी उन्नति नहीं कर सकता। यदि हमने बेहोशी में जीवन जिया और यदि होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। निरंतर पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, और पुरुषार्थ से हीन व्यक्ति कुछ भी नहीं पा सकता है। इसलिए कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा जिसका कर्म होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आजकल में टालने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता है।
इसलिए व्यक्ति का जो अमृत पद है वो अमृत पद यही है, शास्त्रों का जैसा आदेश निर्देश है उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसलिए शास्त्र का हम कभी भी अनादर न करें, शास्त्र पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तब ये जाकर के हमारा जीवन अच्छा बनेगा, नहीं तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि कामनाएं तो अनंत हैं, जो भोग है अनंत हैं, उनको हम भोग नहीं सकते हैं, संपूर्णता से भोग नहीं सकते हैं। अतः ये बात विदुर नीति में भी कही, महाभारत में आया, न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। ये कहा कि न कामना से, न भय से, न लोभ से, धर्म को जीवन की रक्षा के लिए भी नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात कभी भी अपने कर्तव्य पथ से, कभी भी धर्म के पथ से हमको डिगना नहीं चाहिए, धर्म के रास्ते पर हमको चलना चाहिए। वेद का जो रास्ता है उससे हम अपने जीवन को पार लगाएं, क्योंकि धर्मो नित्यः सुख दुखे तो नित्य। ये धर्म तो नित्य है, धर्म सदा रहने वाला है, और सुख दुख क्या है, ये अनित्य है। एक क्षण में सुख आता है, दूसरे क्षण दुख आता है। जैसे रात्रि है, दिन है, सुबह और शाम है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम धर्म को जो शाश्वत है उससे हम कभी भी विमुख ना हो, धर्म का पालन सदा करते रहें, इससे कभी नीचे ना गिरें। यह सदा रहने वाला है, और शरीर के भोग जो है, भोग जाने पर सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीव जो आत्मा है नित्य है, पर उसका शरीर धारण का हेतु अनित्य है। अतः हम सदा सर्वदा उसकी भक्ति करें, उसके जीवन उसके आदेश में लगा दें, अर्थात उसका जो आदेश निर्देश हमारे लिए है उससे एक पल के लिए भी हम कभी भी इधर उधर न जाएं। और ऐसा यदि अपने व्यवहार में मनसा वाचा कर्मणा कर पाते हैं तो सच्चा जीवन यही है। नहीं तो कितने लोग आए, कितने चले गए, कोई गिनती नहीं है। हम स्वयं नहीं जानते कि कितने लोग सृष्टि के आदि से अब तक, कितने लोग आए और कितने इस माटी में चले गए, कितने आए और कितने इस माटी ने खाए, हम नहीं जानते। और हमारी भी वही गति होने वाली है, हमारी भी वही गति होने वाली है। इसलिए मति से अपने जीवन को चलाएं, अपने जीवन का एक एक पल जो है उस परमात्मा की भक्ति में लगाएं। और ऐसा करने से व्यक्ति देखेगा कि उसका जीवन कितना पवित्र हो गया, कितना निर्मल हो गया। जब जागे तभी सवेरा, ऐसा कहते हैं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो हम जाग जाएं, अब तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। उस परमात्मा का यही नमस्कार है, उसका यही सत्कार है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और बहुत सुंदर बात कही है, नमस्कार भगवन तुमको भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवन तुमको भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुझ में जगत समाया है।
तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु करुणा के भंडार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तूफानों से घिरे पथिक प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, तुम ही नाथ पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। मंगलमय स्वीकार हो। मंगलमय स्वीकार हो। ओम शांति शांति शांति।